सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। तीसरे भाग से सन्निधि के हम आपको सुनाते हैं गुरुदेव ने मृत्यु के विषय पर जो बातें कही हैं, अत्यंत गूढ़, स्पष्ट और विस्तृत ज्ञान दिया है। उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए जन्म का संदेश माना है। मृत्यु के विषय में श्री गुरुदेव के कहे हुए मुख्य उपदेश इस प्रकार है। मृत्यु अटल है, अतः आज का काम कल पर न छोड़े। गुरुदेव चेतावनी देते हुए कहते हैं, आज का काम कल पर मत छोड़ो। मृत्यु प्रतीक्षा न करेगी। ये मृत्यु लोक है और मरना ही पड़ेगा। ये जानकर भी मनुष्य भगवान को भूलकर अधर्म, अनीति का आचरण कर रहा है। यहाँ पर इतनी विपरीतता, विफलता को भोगता हुआ भी पाप कर्म करने से डरता या सावचेत नहीं होता है। मृत्यु का भय क्यों होता है? गुरुदेव समझाते हैं कि मृत्यु का भय सबको होता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। वास्तव में मृत्यु भी प्राकृतिक घटना है। जैसे जन्म की घटना है, वैसे ही मृत्यु की घटना है। मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु का भय होता है क्योंकि अपने माने हुए को छोड़ना पड़ेगा। ये विचार मनुष्य को दुखी बना देता है और मृत्यु का भय पैदा कर देता है। अनात्म बुद्धि, स्थूल जड़ देह पर आसक्ति, इससे मृत्यु होने का भय होता है। वस्तुतः मृत्यु तो जन्म हुआ तभी से हो ही रहा है, अटल है, अवश्यंभावी है। आत्मज्ञान के अभाव को लेकर ही मृत्यु का भय होता है। मृत्यु को जीतने और भय मुक्त होने का उपाय क्या है? मृत्यु को जीतने का उपाय एक ही है, तन मन वचन से सम्यक सत्कर्म। मृत्यु का भय मिटाने का उपाय एक ही है, जीवन को दिव्य बनाना, आत्मोत्सर्ग करना। ममय वांशो जीवलोके, आत्मदेव के अनुसंधान में जीवन यापन करने पर ही जीवात्मा को सुख शांति की अनुभूति होती है। जिसने मृत्यु को सुंदर माना है अथवा जाना है, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण सुंदर होते हैं। इतना ही नहीं, उनकी वाणी में, वर्तन में व प्रत्येक कार्य से सुंदरता दिखती है। मृत्यु केवल देह परिवर्तन है, आत्मा अमर है। हमारी आर्य संस्कृति ने डंके के चोट पर कहा है कि आत्मा अमर है। मृत्यु आत्मा को मार नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा का नाश करने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। मृत्यु के बाद भी जीवन है ही। आत्मा का न मृत्यु है न जन्म है। अग्नि के द्वारा परलोक में प्रतिष्ठित होना पांचवा जन्म है। गीता जी में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो मृत्यु भी जन्म ही है। मृत्यु को समझने के लिए सर्वप्रथम ये निश्चय करो कि मृत्यु के बाद जन्म है और है ही, और जन्म के बाद मृत्यु है ही है। इस मनुष्य लोक से जाने के बाद भी परलोक है ही। मृत्यु के समय जीवात्मा की स्थिति और कर्मफल क्या होता है? मृत्यु के पश्चात अपने कर्मानुसार और वासना के अनुसार उसे दूसरी देह की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय सूक्ष्म देह जीव को वहन करके ले जाता है। मृत्यु के समय यही जीव को स्थूल देह से वहन करके ले जाता है। उस समय उसका नाम आतिवाहिक देह होता है और उसे ही प्रेत शरीर के नाम से कहा जाता है। मृत्यु के समय आत्मा मन सहित निकल जाता है। देह को छोड़कर मन सहित माने
मन के गुण दोष को लेकर जो क्रिया कर्म किया जाता है उसे लेकर निकल जाता है, उन सबको संस्कार कहते हैं। यही संस्कार अगले जन्म में मनरूप होते हैं। मरने के समय जैसा भाव होता है दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आवे। मृत्यु के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस बात का सदैव विचार करते रहना कि मनुष्य जीवन किस लिए है, हमारा क्या कर्तव्य है। और मृत्यु तो जन्म का संदेश है, फिर हर्ष शोक क्यों? मृत्यु के लिए हम सब समान हैं, अर्थात मृत्यु किसी को भी छोड़ती नहीं।